नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो ये भी एक एक्सचेंज है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। जहाँ पे आप बीएससी सेंसेक्स देखते हैं वहीं पे देखा है तो आप कह सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मतलब बीएससी जो आपको देखने को मिलता है वहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट देखने को। लेकिन ये जो कंपनी का शेयर है दोस्तों, वो लगभग 3.5% 3% की तेजी दिखाया और ऑल टाइम हाई कह सकते कंपनी ने अचीव किया। ऐसे गिरते हुए माहौल में जिस टाइम पे एनएससी एक जबरदस्त गिरावट दर्ज कर रहा हो, बीएससी एक जबरदस्त गिरावट दर्ज कर रहा हो, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि ये कंपनी एकदम जबरदस्त तेजी दिखाया है। मतलब कोई मतलब इसके आसपास भी दोस्तों टक्कर में नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो कि आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई लगाए हैं आज के दिन। ऐसा नहीं कि मार्केट में निगेटिव था तो वो स्टॉक जो कि निगेटिव चल रहे थे, फिर भी देखा है तो ये स्टॉक मतलब एक प्रकार से ज़्यादातर अगर आप कहेंगे तो जो एक एनर्जी सेक्टर वाले हैं, एक्सचेंज वाली कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करती हैं, उन्हीं में अपने को थोड़ी हरियाली देखने को मिली है। ऐसे में ये कंपनी 52 वीक लो माफ करना हाई लगा रही है। क्या इस स्टॉक को भी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फ्यूचर में इस स्टॉक में और भी तेजी रह सकती है, क्यों इस टाइप की तेजी देखने को मिल रही है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बीएससी लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीएससी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है दोस्तों, जो कि एनएससी के ऊपर लिस्टेड है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको लिस्टेड होते हुए नहीं दिखेगा। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी लगभग 4000 के आसपास ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट होने के बाद 3.25% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2400 माफ करना 4200 के ऊपर कंपनी ने आज के दिन ट्रेड किया। लगभग 4235 रुपए का स्टॉक का आज का हाई देखने को मिला। यही हाई आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा 4235 रुपए। देखिए दोस्तों, इस कंपनी से एक सीख तो मिलती है। लर्निंग पॉइंट क्या है? तो लर्निंग पॉइंट ये दोस्तों कि किसी समय में ये कंपनी 500 रुपए की प्राइस पे चल रही थी और इसी चैनल पे हमने जो है कि मतलब इससे रिलेटेड वीडियो भी बना के डाला है। आप जाके देख भी सकते हैं कि ये कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पे थी। आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। तो उस टाइम पे ये कंपनी 500 रुपये 400 रुपये चल रही है। 52 वीक मतलब ऑल टाइम लो भी आप कह सकते हैं कंपनी लगा रही थी। उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद कंपनी ने कमबैक किया। देखिए, कमबैक होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करता है तो एक क्या है कि लॉन्ग टाइम के पर्पज से आपको खेलना रहता है, न कि शॉर्ट टाइम पर्पज से। तो इस कंपनी के लिए क्या है, होता क्या है दोस्तों, कभी ना कभी कंपनी कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जिससे कि उस कंपनी की जो मतलब कि पहले के जो भी मतलब अनसर्टेन रहते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं और एक देखा जाए तो स्टॉक हो चाहे कंपनी हो, एक ग्रोइंग मोड में चलना चालू कर दी। जैसे कि इसके लिए क्या है दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कि ये लेके आ गया डेरिवेटिव में। जैसे ही कंपनी उतरी वैसे ही देखा जाए तो इस कंपनी का मतलब एनएससी से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जबरदस्त एक मतलब वैल्यूम भी देखा जा रहा है। मतलब एक देखा है तो एक प्रकार से एक अच्छा खासा मतलब कि इस समय कंपनी अर्निंग भी दिखा रही है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखें सुजलॉन की अगर मैं बात करूँ 5% जो कि लोअर सर्किट लग गया। देखिए दोस्तों, ये तो एक्सपेक्टेड ही, जैसे कि मतलब कि एक बुल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां तेजी दिखाती है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि जिस समय मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, उस टाइप से आप कह सकते हैं कि उस समय स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब एक लोअर सर्किट या मतलब एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। इन कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि हॉलीडेज के कारण जो कि 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी देखने को मिला था एनएससी बीएससी पे, उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे आप कह सकते हैं जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सबसे पहले तो तेजी के पीछे का रीजन हम जान लेते हैं। देखिए, कुछ मेरे पॉइंट से क्या दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो सेबी कर रही है उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा। तो ये कंपनी का फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक जबरदस्त बोल वाला आप कह सकते हैं कि इस समय देखने को मिल रहा है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस समय कुछ जो कि मतलब एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जो चाइना का मार्केट है इंडिया के मार्केट से कुछ ज़्यादा एट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट में भी एक फॉलिंग देखने को मिल रही है और एफआईज जो कि मतलब कुछ शिफ्टेड हो रहे हैं। जो कि देखा जाए तो ये भी कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो एक प्रकार से मतलब कि म्यूचुअल फंड का ये मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शेयर से रिलेटेड तो काम है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकती है। ऐसा देखिए, जितनी म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सीडीएसएल की बात करूँ, कितना गिरावट है, 1.25% की गिरावट है। और कुछ अगर मैं स्टॉक की कैम्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इतना कुछ खास आपको उन स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस स्टॉक की बात करें तो कुछ ऐसे रीजन है आप कह सकते हैं मार्केट में जो भी अनसर्टेन इस समय देखने को मिल रहा है उसका मतलब कि जो देखा जाए इम्पैक्ट, मतलब मेरे पॉइंट दोस्तों इनके पास क्या है, इनके पास दोनों वे में ही कमाई रहने वाली है। आप सभी लोगों को पता है कि शॉर्ट चाहे लॉन्ग हो जो भी है, एक्सवाई इनके पास अर्निंग होने ही वाली है। सेकंड, यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो एफआईज ने कुछ सेलिंग किया था। हालांकि डिवाइस की बात करें डिवाइस ने भी सेलिंग किया। रही बात इसको जो है कि पब्लिक संभाल के रखा है। पब्लिक की अगर बात करो 54% का स्टेक देखने को मिलता है। बाकी अदर्स आप कह सकते हैं
22% 23% का स्टेक देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए। बिजनेस की अगर बात करो तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लगभग 13 था, फिर 20 हुआ, फिर 36 हुआ और अभी 102 पे चल रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि इस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है, आप कह सकते हैं कि F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होते हुए दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट मतलब आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ ही तो कंपनी जनरेट कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी एक अच्छा खासा जनरेट करती चली जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो कुछ मतलब रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने आज के दिन ये हाई लगा, जैसा कि हमने देख ही लिया है, और प्रमोटर डेट इनके ऊपर कुछ है ही नहीं। फेस वैल्यू देखा जाए तो 2 का देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए आप चाहे तो रुक सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी ना कभी कोई ना कोई क्यूज तो मार्केट में आएगा ही। सबसे पहला तो आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में एकदम टॉप पे है मार्केट, और इसको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई भी छोटा मोटा क्यूज चाहिए। तो ऐसे तो मार्केट का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि सेम चीज़ें अप्लाई होती है स्टॉक के लिए भी। तो इस पॉइंट से जो भी टेस्टर बाई करने की सोच रहे हैं कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा है, सबसे पहले तो अगर देखेंगे तो 112 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 18% डिलीवरी माल उठेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रेडिंग के कारण ये स्टॉक फेमस है, और देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ऑल टाइम हाई कंपनी लगा ही रही है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है फिलहाल के लिए आप चाहे तो रुक सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इनका मतलब कि BSE टेक इंफ्रा सर्विस की अगर बात करूँ प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड फुल्ली ऑन सब्सिडीज, ये सारा अपने को 1 अक्टूबर को न्यूज़ देखने को मिला था, जो कि ये सब छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर देखें डेरिवेटिव सेगमेंट्स में से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है फिलहाल के लिए, देखिए कुछ लोग कहेंगे ये स्टॉक 10,000 चला जाए तो कंपनी पूरी पोटेंशियल है। इस कंपनी के लिए पूरा तरह से आप कह सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। हालांकि एक चीज़ को आपको और भी नोटिस करने की बात है कि अगर मैं सेबी की बात करूँ या बहुत सारे ब्रोकर्स एनालिस्ट की बात करूँ तो एक ही डेटा वो प्रेजेंट करते हैं, क्या 90% लॉस फ्यूचर एंड ऑप्शन से होते हैं। तो होता है कभी ना कभी तो जाके इसके जो डेटास रहेंगे, इसके जो रिजल्ट रहेंगे, कभी ना कभी तो जो जाके कहीं ना कहीं तो ये स्टॉक रुकेगा। तो इस चीज़ को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये स्टॉक में अगर गिरावट होगी तो ये कंपनी 3500 के आसपास से लेकर के 3000 तक भी ट्रेड करेगी। इस चीज़ के लिए भी आप चाहे तो रुक सकते हैं। हालांकि हो सकता है तो मार्केट इस समय अनसर्टेन है, कंपनी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। हो सकता है कंपनी 5000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। तो रिस्क भी दोस्तों सेम है और रिवार्ड भी आपको सेम, 1000 का रिस्क लेकर के चाहे तो 1000 का प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं। डिसीजन आपको ही लेना है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।